कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 9 पाठ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य रचना। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होते हैं। अपने भावों को समझाने एवं दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यह सार्थक शब्दों के सार्थक अर्थ का समूह होता है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देने की क्षमता रखता है। जैसे रमेश बाजार से फल लाया है। अब बच्चों देखिए वाक्य भेद। वाक्य के भेदों के दो आधार होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल रचना, संयुक्त रचना और मिश्रित रचना। ठीक है बच्चों। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए बच्चों, पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया या काम करने या होने की सामान्य सूचना का बोध होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं, वहाँ एक तालाब है, बच्चे खेल रहे हैं। तो मुझे इसमें जो है जो विधान है, मतलब कि उसको बदला नहीं जा सकता है, वो सब कार्य होते हैं। उन सब का वाक्य का प्रयोग किया जाता है विधानवाचक वाक्य में। आगे देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह राजेश का घर है, आप किस गांव से हैं, किसने यह काम किया। मतलब इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन वाक्यों से साफ हो रहा है ना। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का बोध होता है, मतलब नहीं, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, कल हम सिनेमा नहीं जाएंगे, कुछ ना कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मतलब इसमें सब नकारात्मक कि नहीं, यहाँ कार्य नहीं होने का भाव पता चल रहा है। ठीक है। आगे है चौथा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, ऑर्डर, अनुमति, परमिशन, निषेध, इंस्ट्रक्शन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, चेतावनी, वार्निंग का भाव हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, आज्ञा तुम चुप रहो, यहाँ आज्ञा दी जा रही है। प्रार्थना कृपया मेरी बात सुनिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट की जा रही है ना। अनुमति अब आप जा सकते हैं। निर्देश दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इनमें आज्ञा प्रदान की जा रही है, अनुमति दी जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है और चेतावनी की भाव का रहता है, इसीलिए इनको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज शायद बारिश होगी, संभवतः यह निर्दोष हो, अब तक तो शायद वह दूर जा चुका होगा। इन सब में होगा मतलब संभावना प्रकट की जा रही है, संदेह प्रकट किया जा रहा है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, यदि तुम आलसी रहोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, अगर तुम अपनी संस्कृति का आदर करोगे तो भारत का मान बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, संकेत दिए जा रहे हैं ना कि ऐसा करना चाहिए। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसके बाद है बेटा विस्मयादिक वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष,
खुशी या शोक, भय, घृणा, विस्मय अर्थात आश्चर्य आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे वह मज़ा आ गया, तो इसमें क्या है, हर्ष का, खुशी का पता चल रहा है। हाय वह फूल सी बच्ची अब नहीं रही, तो इसमें शोक व्यक्त किया जा रहा है। ओह यह क्या हो गया, इसमें भय है। छी दूर हो जाओ, घृणा का भाव है। अरे तुम अभी तक यहीं हो, यहाँ आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है ना बच्चों। इन वाक्यों में से तो स्पष्ट होता है कि दूसरा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला के द्वारा अपने लिए या किसी अन्य दूसरे के लिए कोई इच्छा व्यक्त हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहीं घूमने का मन कर रहा है, यहाँ इच्छा का भाव है। और सदा सुहागन रहो या भगवान तुम्हारा भला करे, तो इसमें आशीर्वाद है। और आपकी यात्रा सुखद हो, यहाँ पर शुभकामनाओं का भाव है, इच्छा व्यक्त की जा रही ना। अब बच्चों देखिए, वाक्य रचनांतरण। अर्थ बदले बिना वाक्य की बनावट बदल देना वाक्य रचनांतरण कहलाता है। वाक्य रचनांतरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वाक्य का अर्थ ना बदल जाए, वाक्य का क्रम ना टूटे, और वाक्य में व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना आ जाएं। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, हिंदी की अध्यापिका बहुत दिनों से अनुपस्थित हैं, तो इसको इस विधिवाचक वाक्य का निर्देशवाचक वाक्य में रूपांतरण होगा। हिंदी के अध्यापक बहुत दिनों से अनुपस्थित हैं, या हिंदी के अध्यापक बहुत दिनों से उपस्थित नहीं हैं। ठीक है बच्चों। एक बार देख लीजिए वाक्यों का रचनांतरण। यानी जैसे एक वाक्य है जिसमें अंकिता बाजार जा रही है, तो ये क्या है, विधानवाचक है ना। उसको अगर निषेधवाचक में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, अंकिता बाजार नहीं जा रही है। और विस्मय यानी है आश्चर्य उसमें करेंगे तो ओह अंकिता बाजार जा रही है। तो और संदेह में शायद अंकिता बाजार जा सकती है। और आज्ञावाचक में कहेंगे अंकिता बाजार जाओ। और संकेतवाचक में कहेंगे यदि अंकिता बाजार जाए तो ठीक रहेगा। अब इसे अगर इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित किया जाए तो काश अंकिता बाजार जाती। और प्रश्न में क्या वाचक में कहेंगे क्या अंकिता बाजार जा रही है। बच्चों आशा है आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो भेद हैं वो समझ में आए होंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो इस पार्ट में तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद बच्चों।